Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की ये जो वीडियो है हमारी, ये भी हम एक साहब के रिक्वेस्ट पर आज की वीडियो हम बना रहे हैं। एक साहब ने रिक्वेस्ट की थी हमारे यूट्यूब चैनल पर कि उनको कुर्स पुरशबाब के बारे में बताया जाए। कुर्स पुरशबाब, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज के इस वीडियो में हम इस कुर्स पुरशबाब के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली ये कुर्स पुरशबाब जो हैं ये हैं क्या, इसके क्या क्या खास इंग्रेडिएंट और कंटेंट या फिर आप समझ लीजिए कि सिंगल ड्रग जो इसके अंदर शामिल होती हैं इसकी प्रिपरेशन में वो क्या हैं। इसी तरीके से हम इसके खास बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे कि ये जो कुर्स पुरशबाब हैं इसके क्या क्या खास फायदे हैं और किन किन डिजीज में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुर्स पुरशबाब जो है आप इसको किन किन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिकल की ऐसी कौन सी हेल्थ की कंडीशन है कि जहां पर इसके खास फायदे आपको देखने को मिलेंगे और वहां पर इसका इस्तेमाल करके उन डिजीजेस को आप क्योर कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, डोजेस क्या है ना, मेरा ओपिनियन क्या है इसके बारे में, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुर्स पुरशबाब के बारे में। तो देखिए, कुर्स पुरशबाब ये प्योरली यूनानी ड्रग है ना। ये समझ लीजिए नाम से ही पता चल जाता है दवाओं के बारे में कि किस पैथी की किस पद्धति का जो है ये मेडिसिन है, ड्रग है। तो कुर्स पुरशबाब जो है बेसिकली यूनानी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है फार्मास्यूटिकल, दिल्ली बेस्ड है ये, उनका ये अपना पेटेंट ड्रग है। ये यूनानी का ड्रग है, यूनानी की मेडिसिन है, आप लोगों को इसके बारे में पता चल गया। कुर्स पुरशबाब ये गोलियों की फॉर्म में होता है। तो इसके जो इंग्रेडिएंट हैं, इसके जो मुफरत दवाएं या फिर सिंगल ड्रग कह लीजिए आप, है ना, जो इसके कंटेंट होते हैं वो काफी सारे हैं और काफी अच्छे अच्छे कंटेंट भी शामिल हैं। ये आप इसको बिल्कुल भी ऐसे लाइटली नहीं ले सकते क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट है वो काफी अच्छे, काफी ज्यादा और काफी मतलब कि समझ लीजिए इफेक्टिव इंग्रेडिएंट इसके अंदर शामिल किए गए हैं। एक हम ओवर दे देते हैं आपको कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या शामिल किया गया है। तो इसमें जो नोटिसेबल कंटेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो सतावर, जिसे जिसे आयुर्वेद में शतावरी के नाम से जाना जाता है ना, तो इसके अंदर सतावर शामिल किया गया है। कौच के बीज, तुखमे कौच या कवच के बीज कहते हैं जिसको, है ना, कपी कच्चू कहते हैं जिसको, इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, कपी कच्चू के बारे में, कौच के बीज के बारे में। वो वीडियोस आप देख सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है ना। इसमें बीजबंद शामिल किया गया, बीजबंद सियाह काले कलर का बीजबंद होता है, उसको इसके अंदर शामिल किया गया। बीजबंद भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक पाउडर भी आता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जिसको हम लोग सुफूफ बीजबंद के नाम से जानते हैं। तो वो बहुत इफेक्टिव होता है, स्पेशली बहुत सारे सीमेनल डिसऑर्डर्स में, है ना, जो इससे जो स्पर्मेटोरिया है, धात की शिकायत है ना, या फिर जो है एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस होता है, वहां पे बीजबंद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत इफेक्टिव होता है वहां पर, है ना। इसमें जो है गुलनार शामिल किया गया है ना। तुखमे उटंगन इसके अंदर है, उटंगन के बीज और गुलनार इसमें शामिल किया गया है। मूचरस भी इसके अंदर शामिल है, मूचरस। इंदरजो शीरी भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। इंदरजो शीरी भी बहुत अच्छा मुहर्रिक है। इंदरजो शीरी भी जो होता है ये काफी अच्छा होता है ना। मूसली सफेद, मूसली सियाह, इनका भी इसमें इस्तेमाल किया गया। इस तरीके के जो नोटिसेबल और भी कई सारे बहुत सारे कंटेंट इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो इनकी प्रिपरेशन काफी अच्छी है ना। इसके इफेक्टिवनेस की अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल होगा और इसके क्या खास फायदे होंगे, तो मोस्टली सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो हैं वहां पर ये काफी अच्छा काम करेगा। और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के जो मेन कॉजेज होते हैं, असबाब होते हैं, वहां पर भी अच्छा खासा ये काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक तरह से इंपॉर्टेंस मान लीजिए आप, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंस हो गया है, कुछ भी मतलब बचा नहीं है ना, एक तरह से समझ लिए नामर्दानगी जिसे कहते हैं, वो वाली कंडीशन हो गई। तो अगर इसका इस्तेमाल करेंगे आप, धीरे 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 इंपॉर्टेंस आपका खत्म होता चला जाएगा। क्या मतलब कि आपको ना तो ख्वाहिश होती है, ना आपका कुछ करने का मन करता है, ना ही आपको आपका जो है इरेक्शन होता है, बिल्कुल भी, बिल्कुल नामर्दानगी हो गई है ना। तो वहां पर अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये, चूंकि इसमें मुहर्रिकात और बहुत सारे ऐसे मेडिसिन इसमें शामिल हैं, तो आपके अंदर धीरे धीरे ये इंपॉर्टेंस जो है ये खत्म होता चला जाएगा। इसमें जो सिंगल इंग्रेडिएंट शामिल हैं, जैसे ये तुख में कौच है, सतावर है ना, बीजबंद है,
है ना। इस तरह की जो कंटेंट है इसकी वजह से क्या होगा कि जिन लोगों में एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस की शिकायत होती है, मींस एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा एहतलाम होता है, कसरत एहतलाम, या फिर क्या कह सकते हैं आप कि स्वप्न दोष बहुत ज्यादा होता है उनको, सोने की हालत में, स्लीप की हालत में उनका जो सीमेन है वो डिस्चार्ज हो जाता है। बहुत से लोगों को ख्वाब आते हैं, बहुत से लोगों को ख्वाब आते भी नहीं है, उसके बावजूद भी उनको पता भी नहीं चलता है और सीमेन निकल जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस। ये कंडीशन अगर महीने में 40 दिन में एक मरतबा हो तो ये नॉर्मल होता है। अगर आप अनमेरिड हैं और महीने में 40 दिन में ये हो रहा है तब तो ये नॉर्मल है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मैरिड भी हैं या फिर मैरिड नहीं भी हैं और डेली बेसिस पे ये होने लगा, या हफ्ते में 3-4 मरतबा भी होने लगा, तब भी ये जो है एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस में आ जाता है, कसरत एहतलाम में आ जाता है और स्वप्न दोष जिसे हम कहते हैं बहुत ज्यादा होने लगता है। तो ये कंडीशन अगर है आपकी तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे खासे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जिन लोगों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का इशू होता है, सुरात इंजाल जिसे कहते हैं, शीघ्र पतन जिसे कहते हैं, तो वहां पर इसके खास बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। शीघ्र पतन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का जो है एक बहुत ही कॉमन कोज होता है, सबब होता है, कारण कह लीजिए, बहुत ही कॉमन एक कारण है कि जिसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन डेवलप होता है। वो क्या होता है कि हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है ना, वो बढ़ जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ज़कावत हिस। हाइपर सेंसिटिविटी जब बढ़ जाएगी आपकी, तो कुछ भी आप सोचेंगे, कुछ भी आप देखेंगे, आपके प्राइवेट पार्ट पे, आपके पेनिस पे कुछ अगर कपड़े की रगड़ भी लग जाएगी, तब भी क्या होगा कि सीमेन आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी कुछ लोगों में बढ़ जाती है, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा कि आपके अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाएगा। ये मेडिसिन क्या करती है कि आपके अंदर जो बढ़ी हुई ज़कावत हिस है, आपके अंदर जो हाइपर सेंसिटिविटी है, उसको ये रिड्यूस करने का काम करता है, ज़कावत हिस को कम करने का काम करेगी, और इसकी वजह से जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा था वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से जनरल वीकनेस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना, आम जिस्मानी कमजोरी है, सुस्ती है, काहली है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, लो लिबिडो है, लो डिजायर है, लो स्टेमिना है, लो एनर्जी है, इन तमाम चीजों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खासतौर से स्पर्मेटोरिया की शिकायत है, धात की शिकायत है, क्योंकि इसके अंदर हमने बताया था आपको बीजबंद शामिल है, वो काफी इफेक्टिव होता है इन चीजों में, है ना। तो आप इसमें इसको जो है, धात की शिकायत अगर है, स्पर्मेटोरिया है ना, जरियाने मनी कहते हैं इसको, अगर वहां ऐसी शिकायत है तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बातें हो गई कि इसके अंदर क्या है, बेसिकली खुर्स पुरशबाब हमने ये बताया आपको, इसके बारे में बताया कि इसके खास कंटेंट और नोटिसेबल जो कंटेंट है वो क्या है, इसके खास बेनिफिट्स के बारे में हमने डिस्कस किया अभी तक। डोजेस की अगर हम बात करें तो ये जो पूरा एक बोतल आती है उसके अंदर 100 टैबलेट्स होती हैं। तो ये जो बोतल है, ये 100 टैबलेट्स की जो डोज है, पुरशबाब की जो डोज है, वो 2-2 गोली होती है, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम। आप इसको गुनगुने पानी से भी ले सकते हैं, नॉर्मल वाटर से भी ले सकते हैं, दूध के साथ भी ले सकते हैं, नाश्ते के बाद ही लीजिए, खाली पेट लेने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों टाइम खाने के बाद ले सकते हैं आप इसको। तो ये इसका इस्तेमाल करने का तरीका है। बात करते हैं हमारा इसके बारे में ओपिनियन क्या है, मेरा इसके बारे में क्या ख्याल है, आप लोगों के उनको वो भी हम शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ, है ना। तो देखिए, हमने आपको बेनिफिट्स इसके बारे में सारे बता दिए हैं कि क्या क्या खास बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका इस्तेमाल जब करेंगे तो उनको ये इतने ज्यादा बेनिफिट नहीं देखने को मिलेंगे। उसके पीछे का रीजन भी हम आपको बता देते हैं। आप लोग फिर ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब तो बस ऐसे ही बताते रहते हैं कि इसके ये बेनिफिट हैं, ये बेनिफिट हैं, हम इस्तेमाल करते हैं तो बेनिफिट नहीं आते हैं। वो बेनिफिट क्यों नहीं आते हैं, उसके पीछे के रीजंस आप एक मतलब हम आपको बताना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपको बताया कि ये जो मेडिसिन है आपका जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में आपका जो है काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसी तरीके से धात की शिकायत में इफेक्टिव होगा, एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस की शिकायत में इफेक्टिव होगा। अब ऐसा नहीं है ना कि डायरेक्टली आप जो है सिर्फ यही मेडिसिन इस्तेमाल कर लें और यहां पर ये इफेक्टिवनेस आ जाए। इफेक्टिव तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन डिजीज की नौइयत, कैफियत, डिजीज की सीवियरिटी क्या है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, इन सारी चीजों पे मेडिसिन डिपेंड करती हैं अगर आपका ट्रीटमेंट होता है तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अंदर क्या है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, अगर आपके अंदर धात की शिकायत है, अगर आपके अंदर एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस की शिकायत है, सही से सुनिएगा,
कि अगर आपके अंदर धात की शिकायत है या अगर आपके अंदर एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वप्न दोष की शिकायत है, कसरत एहतिलाम की शिकायत है, तो अब इसके पीछे का रीजन, सबब जानना बहुत जरूरी है। इसके पीछे का कॉज और कारण जानना बहुत जरूरी है। आमतौर पे एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस जिन लोगों में होता है या धात की शिकायत होती है, उन लोगों में जो कॉज होता है वो गैस्ट्रिक कॉज होता है। बहुत ही कॉमन है ये, आम तौर पे हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गैस्ट्रिक कॉज होता है। आम तौर पे हम बता रहे हैं कि अक्सर पेशेंट में उनका डाइजेशन अच्छा नहीं पाया जाता है और ऑन ऑफ उनको कॉन्स्टिपेशन होता ही रहता है। इस वजह से वो लोग जब लेटिन करने जाते हैं, मोशन के लिए जाते हैं, तो उनको जो है काफी ज्यादा स्ट्रेन लगानी पड़ती है, पावर लगानी पड़ती है, तब जाकर के उनका जो है एक्सक्रीट होता है ना। तो ये परेशानी है, एक बहुत मेन रीजन है कि ऐसे लोगों में एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस या फिर स्पर्मेटोरिया की शिकायत होती है। अब उसूल इलाज क्या होता है इसका? यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अगर हम बात करें कि इस तरह की डिजीज अगर डेवलप है किसी के अंदर, तो इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या फिर उसूल इलाज कैसे होगा। हमारे यहाँ उसूल इलाज की बात जब करते हैं, हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इलाज के उसूल की या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं, तो उसमें जो सबसे पहली बात आती है, सबसे फर्स्ट लाइन में, वो होती है असल सबब का इजाला। जो जो कोज है डिजीज का, उसको हटाना और रिमूव करना। रिमूवल ऑफ द कोज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये मेडिसिन कुछ पुरशबाब जो है, हमने आपको बताया है कि ये नॉक्टर्नल एमिशंस में काम करेगी, इसी तरीके से इफेक्टिव होगी आपके धात की शिकायत में। लेकिन क्या जो आपका असल कोज है इस डिजीज के लिए, वहां पर ये काम करेगी? तो मेरा आंसर ये रहेगा कि जर्रा बराबर भी वहां पर ये काम नहीं करेगी, और इसकी वजह से बहुत सारी सूरतों में आपको कॉन्स्टिपेशन भी होने के चांसेस हैं। कुछ पेशेंट में अगर इसको भैंस के दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे तो कब्ज भी होने के चांसेस हैं। तो फिर अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस के लिए, धात की शिकायत के लिए, और आप इसके इस्तेमाल करने की वजह से आपको और भी ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो फिर ये एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस और इसी तरीके से ये जो धात की शिकायत है, ये आपकी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आप ले रहे हैं नॉक्टर्नल एमिशंस को खत्म करने के लिए, आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं धात की शिकायत को खत्म करने के लिए, लेकिन कुछ पेशेंट में, जिन लोगों में ऑन ऑफ कॉन्स्टिपेशन होता रहता है, अगर ये दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उनका कॉन्स्टिपेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से ये डिजीज भी उनकी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तब क्या होगा? आप कहेंगे कि हमने तो लिया था कि नाइटफॉल हमारा कम हो, लेकिन ये तो नाइटफॉल और ज्यादा होने लगा और ज्यादा बढ़ने भी लगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जब बहुत सारे पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं, वो बताते हैं कि मुझे नाइटफॉल की शिकायत थी, हम एक डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने हमको मेडिसिन दी और उसकी वजह से नाइटफॉल और भी ज्यादा हमको होने लगा। ये बहुत ज्यादा कॉमन है, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि जो जिन डॉक्टर साहब को आप दिखाते हैं, उनको इसके बारे में या तो पता नहीं होता है या फिर वो लोग मिस कर जाते हैं इन चीजों को, कि ये सही से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है उसको फॉलो नहीं करते वो लोग। तो इस वजह से सही से पेशेंट को परेशानी होती है और पेशेंट सफर करता है। तो मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए ये रहेगी ऐसी सूरत में कि अगर आपको कोई परेशानी है, अगर आपको कोई इस तरह की डिजीज है, बीमारी है, तो आप खुद से ये इस तरह की दवाएं मत लें। हमने आपको बता तो दिया है आपकी रिक्वेस्ट पर कि ये इसके क्या खास बेनिफिट हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सही से इसका ट्रीटमेंट कर पाओगे और साथ में जो मेडिसिन आपको चाहिए वो प्रॉपर वे में आप ले पाओगे और उसूल इलाज आप इसका बना पाओगे। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए ये है कि अगर आपको इस तरह की परेशानी है, तो आपके नियरेस्ट जो भी डॉक्टर साहब हों, अच्छे डॉक्टर, आप उनसे कंसल्ट करिए, आप उनसे मशवरा करिए, डिजीजेस के बारे में पूरी हिस्ट्री दीजिए, उसके बाद वो जो मेडिसिन एडवाइस करेंगे आप वो लीजिए। इंशाल्लाह आपकी डिजीजेस हमेशा के लिए ये सब क्योर हो जाएंगी। ये इस तरह की जो डिजीजेस हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नहीं है कि इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इनका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इन सब डिजीजेस का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जिनको ये परेशानियां हो जाती हैं, विद इन 10 डेज, विद इन 15 डेज के ट्रीटमेंट में उन लोगों को आराम हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सब चीजें ठीक नहीं होती। और बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे 25 साल से इस मर्ज की शिकायत है, 25 साल से मैं इस मर्ज में मुब्तला हूं, मैंने इतने डॉक्टरों को दिखा लिया लेकिन मेरा ये मर्ज ठीक नहीं हुआ। अब मेरी समझ में नहीं आती कि इस मर्ज में ऐसा क्या है कि उनका ठीक नहीं हुआ।
हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तो इसका जो है अच्छा ट्रीटमेंट जो है 15-20 दिनों में हो जाता है। 10 से 15 दिनों में बहुत सारे पेशेंट को आराम हो जाता है, ये डिजीजेस खत्म हो जाती हैं। बहुत सारे लोग पेशेंट ऐसे हैं जो आते हैं बेचारे 10-15 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट करिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ये डिजीजेस आपकी हमेशा के लिए क्योर हो जाएंगी, ये डिजीज आपके हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी और आप इनको फॉलो करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।